एक छोटे से गांव में एक प्रासरार कहानी मशहूर थी जो कई सालों से गांव के लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे थे। ये कहानी एक खौफनाक चांदनी रात के बारे में थी जिसमें एक गमगीन रूह बेसुकूनी और इंतकाम के लिए वापस आई थी। ये कहानी गांव के एक नौजवान लड़के अली की है। अली शहर से वापस अपने गांव आया था ताकि चंद माह अपने वालदीन के साथ गुजार सके। अली के दिल में हमेशा गांव के बारे में तजस्सुस था, क्योंकि इसके वालदीन कभी भी गांव के प्रासरार कस्सों के बारे में बात नहीं करते थे। जब अली गांव वापस आया तो उसने सबसे पहले एक पुरानी इमारत के बारे में सुना जो एक उरसा कबल खाली पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि इस इमारत में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई भी वहां रहना पसंद नहीं करता। अली ने फैसला किया कि वो उस राज का पता लगाएगा। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो चांदनी रात को इस प्रासरार इमारत का दौरा करेगा। रात को जब चांद पूरी आब वो ताब से चमक रहा था, अली ने अपने दोस्त आसिफ को साथ लिया और दोनों इमारत की तरफ रवाना हो गए। यहाँ का माहौल बहुत अजीब है अली, हमें वापस चले जाना चाहिए, आसिफ ने खौफजदा होकर कहा। नहीं आसिफ, हमें उस राज का पता लगाना होगा। इस जगह के बारे में इतनी कहानियां हैं, हमें खुद देखना होगा कि क्या सच है, अली ने जवाब दिया। इमारत के करीब पहुंचते ही अली और आसिफ दोनों का दिल धड़कने लगा। इमारत की खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजा खुला हुआ था। अली ने बगैर किसी खौफ के दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। इमारत के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया और अली के जिस्म को सुन कर दिया। आसिफ ने अली का बाजू पकड़कर कहा, यह क्या है? कुछ अजीब हो रहा है, अली ने कहा। यह सब डर का खेल है आसिफ, हम सिर्फ कुछ खोजने आए हैं। जो ही वो दोनों अंदर मजीद आगे बढ़े, एक खाली कमरा आया जिसके वसत में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। अचानक कमरे में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। आसिफ ने डर के मारे अली से कहा, यह क्या था? अली ने करीबी रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया और देखा कि एक पुराना कागज एक कोने में पड़ा था। उसने वो कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। कागज पर एक तारीख लिखी हुई थी, 23 अगस्त 1945। साथ ही कुछ और लिखा था जो अली की नजर से छिप गया था। जैसे ही अली ने कागज को पढ़ना खत्म किया, अचानक एक जोरदार आवाज आई और कमरा लरजने लगा। दरवाजा बंद हो गया और पूरे कमरे में एक प्रासरार सी रोशनी फैल गई। अली ने घबराकर आसिफ को आवाज दी, आसिफ, कहाँ हो तुम? आसिफ का कोई जवाब न आया। अली ने जल्दी से आसिफ को ढूंढा और उसकी आंखों में खौफ की लकीरें साफ नजर आईं। आसिफ की आवाज कांप रही थी, अली, मैंने वो सब देखा है जो तुम नहीं देख सके। ये यहां कोई और नहीं बल्कि एक रूह है जो हमें अपने साथ ले जाना चाहती है। अली ने कहा, यह तुम्हारा वहम है, तुमने ज्यादा सोच लिया है। मगर फिर अचानक कमरे के कोनों से सरसराहट की आवाजें आना शुरू हो गईं, जैसे कोई साए छिपते हुए चल रहे हों। दोनों का दिल डूबने लगा। फिर अचानक कमरे में एक औरत की शक्ल नजर आई जो सफेद लिबास में मलबूस थी और उसके चेहरे पर गम का गहरा साया था। रूह ने अली और आसिफ को घेर लिया। इसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, तुम लोग मेरे सुकून को नहीं छीन सकते, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अली खौफ के बावजूद पुरस्कून रहने की कोशिश करता हुआ बोला, हम तुमसे कोई नुकसान नहीं करना चाहते, हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो। रूह ने बताया कि उसका नाम जहरा था और वो कई साल कब्ल उस इमारत में कत्ल की गई थी। उसका शौहर, जिसका नाम सलीम था, इस पर बदला लेने आया था। उसने सलीम से इंतकाम लेने की नीयत से उसकी रूह को बेसुकून कर दिया था और वो अब तक इस इमारत में कैद थी। जहरा की रूह की कहानी सुनकर अली ने कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, तुम्हें सुकून मिलने की जरूरत है। रूह ने हंसते हुए कहा, सुकून? तुम्हारी मदद से? फिर उसकी आंखों में चमक आ गई, तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, लेकिन बदले में तुम दोनों का भी अंजाम तुम्हारे सामने होगा। अली और आसिफ ने समझा कि उन्हें जहरा की रूह को आजाद करना होगा। वो एक कदीम किताब को ढूंढ कर लाए जिसमें रूहों को आजाद करने का तरीका लिखा था।
किताब के मुताबिक उन्हें जहरा की कब्र का पता चलाना था और उसके जिस्म को दफन करना था। हिस्सा 7, आजादी या अजाब। अली और आसिफ ने गांव के बाहर एक प्रसरार कब्रिस्तान की तरफ सफर शुरू किया जहां जहरा की कब्र मौजूद थी। रात के अंधेरे में कब्र के करीब पहुंचते ही एक खौफनाक आवाज आई, जैसे कब्र से किसी की सरगोशी हो रही हो। जहरा की रूह ने कहा, अगर तुम्हें आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी तमाम तर तकालीफ बर्दाश्त करनी होंगी। अली ने अपनी हिम्मत बांधकर कहा, हम तुम्हें सुकून देंगे जहरा। आखिरकार दोनों ने जहरा की कब्र पर जाकर वो रसूमात अदा कीं जिनकी किताब में हदायत की गई थी। जैसे ही रसूमात मुकम्मल हुए, कब्र से एक बड़ी रोशनी निकली और जहरा की रूह आजाद हो गई। जहरा की रूह ने एक आखिरी बार अली और आसिफ को देखा और कहा, अब मैं सुकून में हूं, तुम दोनों को शाबाश। ये कहकर जहरा की रूह गुम हो गई। अली और आसिफ ने गांव वापस आकर गांव के लोगों को बताया कि वो रूह आजाद हो चुकी है और अब वो पुराना इमारत एक बार फिर सुकून का गहवारा बन चुकी थी। चांदनी रात की खामोशी ने वापस अपना सुकून पाया और गांव वालों ने एक और प्रासरार कहानी को अपने सीने में दफन कर लिया। अली और आसिफ हमेशा उस रात को याद रखते थे जब वो न सिर्फ एक प्रासरार रूह के राज को जान पाए, बल्कि उसको सुकून भी दे